नमस्कार साथियों। गोदी मीडिया अक्सर मोदी जी और भाजपा के गुणगान के लिए जानी जाती है, तो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो कभी कभी भाजपा प्रवक्ताओं को भी फेल कर देते हैं, जिससे भाजपा प्रवक्ता भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार वो भाजपा के प्रवक्ता हैं या चैनल में बैठे पत्रकार वो भाजपा के प्रवक्ता है। तो ऐसी ही मिलती जुलती खबर एक और सामने आ गई है, जिसमें जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जबरदस्त ट्रोल होने लगी है। आखिरकार चित्रा त्रिपाठी जी क्यों ट्रोल हो रही है, लोग क्यों उनका मजाक बना रहे हैं, सारा कुछ आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि चित्रा त्रिपाठी जी ने एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि चर्चा है कि आजम खान अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? यानी चित्रा त्रिपाठी ने राय मांगी, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच संबंधों में दरार होने की बात कर रहे हैं। तो जिसके बाद लोग इनको जबरदस्त ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग चित्रा त्रिपाठी को इस तरह से ट्रोल करने लगे कि अगर चित्रा त्रिपाठी सारे ट्वीट और सारे कमेंट पढ़ने लगे तो उनकी भी हालत खराब हो जाए। अब आजम खान के और अखिलेश यादव से जुड़ी खबर क्या है, हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं चित्रा त्रिपाठी के बारे में। लोग कह रहे हैं, दिनेश पटेल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अरे आजकल तो 7 जन्मों की कसम खाने के बावजूद भी लोग साथ छोड़ दे रहे हैं। ये तो राजनीतिक रिश्ता है, इसमें खुश होना नाराज होना क्या मायने रखता है। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये परम सत्य है। दरअसल दिनेश पटेल जी ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि चित्रा त्रिपाठी का भी अभी हाल में तलाक हो गया है। लगभग 16-17 साल शादी के बाद समय बिताने के बाद जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और जाने माने पत्रकार अतुल अग्रवाल का तलाक हो गया। दोनों लोग पत्रकार थे, लेकिन दोनों लोगों की विचारधारा अलग थी। चित्रा त्रिपाठी भाजपा के फेवर में कहीं रहती थी तो अतुल अग्रवाल विपक्ष के। तो ऐसे में अब इन दोनों लोगों का भी तलाक हो गया, तो ऐसे पे लोग अब इनके मजे ले रहे हैं। तो वहीं अमित यादव नाम के जर्नलिस्ट लिखते हैं कि अफवाह सुनकर खुश हैं, तलाक लेने की खुशी दोगुनी हो गई। और लोग यही नहीं रुके, लोग उससे भी आगे निकल गए। फेसबुक पर एक यूजर बबलू यादव नाम के लिखते हैं कि जब आपने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाकर अतुल अग्रवाल को छोड़ दिया, ये तो आजम साहब है, जेल में है, राजनीतिक दबाव है, सब समझ रहे हैं। तो वहीं मधुर श्याम राय लिखते हैं कि आप छोड़ने पर बहुत बल दे रहे हैं, सुनते हैं आपने भी छोड़ दिया, आपको छोड़ने के लिए बधाई। हमें पता चला है कि जल्दी ही आपका इंतजार खत्म होगी और नई पारी की शुरुआत होगी। यानी चित्रा त्रिपाठी के लिए लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं पिंटू यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि साथ छोड़ने का अनुभव आपके पास ज्यादा रहा। तो कुछ इस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव पर कमेंट कर चित्रा त्रिपाठी बुरी तरह फंस गई हैं और जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। अब आजम खान की क्या खबर है, हम आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान की चर्चा तेज हो गई है। इस बार चर्चा ये है कि आजम खान पर यूपी सरकार मेहरबान हो रही है और सीतापुर जेल में बंद आजम खान यूपी की सियासत में नए मोहरे सेट करने में जुटे हुए हैं। जल्द आजम खान का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से परेशान आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि आजम खान और यूपी सरकार के बीच अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2-3 महीनों में आजम खान और उनके परिवार के मुकदमों में राहत मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई, जब 10 दिसंबर 2024 को आजम खान ने जेल से अपने संदेश वाली चिट्ठी रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर से जारी करा दी और उसमें इंडिया गठबंधन के बहाने सपा और अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव और आजम खान को अलग कर भारतीय जनता पार्टी एक नया दांव चलेगी, जिसमें 2027 में समाजवादी पार्टी को जीतने में बल हो जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के कई लोग लगे हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में जबरदस्त खाई बना दी जाए और जिसकी भरपाई न हो सके। अफवाहों में आकर दोनों लोग आपस की फूट में विरक्त हो जाएं और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। इसके पीछे कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि बीजेपी को लगता है कि अगर आजम खान और चंद्रशेखर जैसे नेता यूपी में अखिलेश यादव के विरोध में चुनाव लड़ेंगे तो इससे साल 2027 में बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। तो अगर इसके बदले में आजम खान को राहत देने की कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आजम खान अखिलेश यादव की सपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे तो फिर सपा को भारी नुकसान होगा और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो यानी जो कुछ लोग हैं, जैसे दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद है, आजम खान साहब, मुस्लिमों में अच्छी खासी उनकी पकड़ है, तो इन लोगों को अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए और मजबूत किया जाए तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा तो इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इसी विषाद को बिछाने के लिए कई लोग अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। हालांकि आजम खान को समझ पाना आसान नहीं है, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। कब कौन सा फैसला लेंगे ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि आजम खान साहब जो करते हैं वो कहते नहीं और जो कहते हैं वो करते नहीं। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा।
अखिलेश और आजम के रिश्तों पर एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।